आज हम आप लोगों को बताएंगे वृक्षासन। वृक्षासन क्या होता है, ठीक है। वृक्षासन एक खड़े होकर के किया जाने वाला आसन है और इसके फायदे क्या क्या हैं, इसको कैसे किया जाता है, तो ये हम आपको बताएंगे। देखो, ताड़ासन के जैसे ही वृक्षासन भी होता है। वृक्षासन के लिए हमें सबसे पहले सावधान मुद्रा में खड़े हो जाना चाहिए, एकदम सावधान होकर के, ठीक है। उसके बाद कोई भी आसन जो खड़े होकर के करते हैं तो हमें दाएं पैर से स्टार्ट करना चाहिए, यानी हम दाएं पैर पे पहले खड़े होंगे, फिर हम अपने बाएं पैर को यहाँ से यानी कि अपनी थाई से लगा देंगे, ठीक है। निजान के पास में अपने बाएं पैर को लगाएंगे और फिर अपने हाथ को धीरे धीरे क्या करेंगे, अपने कंधों के पास लेकर जाएंगे और धीरे धीरे हम इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे हम ये आकार देंगे, ठीक है। सांसों को हम ले करके ये आसन करेंगे और चाहे तो सांसों को हम अंदर रोक सकते हैं और चाहे तो हम सांस धीरे धीरे ले सकते हैं। जितनी देर तक सहजता से आसन हमसे हो सके हमें उतनी देर तक यह कर लेना चाहिए। बाकी हमें फिर वापस आ जाना चाहिए। 1 से 2 मिनट तक हम आपको बताते हैं कोई भी आसन करना चाहिए, 1 से 2 मिनट तक कर लेना चाहिए और धीरे धीरे अभ्यास जब हम करेंगे तभी हमारा ये अभ्यास क्या होगा, बढ़ेगा। फिर दूसरी साइड से भी हम ये आसन कर सकते हैं। जैसे अब हमने क्या किया, बाएं पैर पर खड़े हो गए और दाएं जो हमारा जो तलवा जो पैर है एड़े उसको हमने अपनी थाई से लगाया, बाएं पैर की थाई से लगाया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सीधे पहले हाथों को धीरे धीरे तक लाएंगे, सांस को चाहेंगे अंदर रोक कर भी रख सकते हैं और धीरे धीरे हम लेते भी रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वृक्षासन, वृक्ष के समान, और ये आसन हमें सूरज की ओर मुंह करके ही करना चाहिए, यानी कि पूर्व दिशा में करने से हमें ये आसन ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम अपनी पोजीशन में वापस आ जाएंगे। अब वृक्षासन के लाभ की बात करें। वृक्षासन से क्या होता है, जो हमारी एकाग्रचित्त होता है वो अच्छा होता है, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहता है। हमारे कंधे, पैर, घुटने, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी मजबूत हो जाती है। अब किसे नहीं करना चाहिए, देखो जिनको हाई बीपी है वो वृक्षासन कर सकते हैं। वृक्षासन में वो इस तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कि पूरे हाथ को ऊपर नहीं ले जा सकते तो कोई बात नहीं, वो अंजलि बना करके भी वृक्षासन कर सकते हैं। ये बात केवल हाई बीपी वालों के लिए ही है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जिनका पैरों का ऑपरेशन हो चुका है वो यह अभ्यास ना करें शुरुआती महीनों में, ठीक है। और कुछ सावधानियों के साथ हमें ये आसन करना चाहिए। अच्छा, वृक्षासन के बाद हमें या तो वीरभद्रासन कर लेना चाहिए या फिर त्रिकोणासन। अब हम त्रिकोणासन आप लोगों को बताएंगे कि त्रिकोणासन किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। ये हम आपको बताएंगे। देखिए, त्रिकोणासन के लिए हम पैरों को थोड़ी दूरी पे रखते हैं और अपने हम दाएं पैर को सीधा इस तरीके से एड़ी को हमने मुड़ाया, ठीक है। और चाहे तो हम जितना दूरी खड़े हो सकते हैं, वो तो अपने अभ्यास पर ही निर्भर करता है। और हम अपने हाथ को देखो, दायां पैर हमारा इधर गया और फिर दाएं ही हाथ को हम ऐसे नीचे से झुकाते हुए और बाएं हाथ को भी साथ में ले करके ये हमारा क्या हुआ, त्रिकोणासन। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए हमें यह अभ्यास करना है। अब सांस को वापस लेते लेते हमें वापस आ जाना। फिर हम यही अभ्यास को दूसरे साइड से भी कर सकते हैं, ठीक है। लंबी गहरी सांस लेकर के और सांस को छोड़ते हुए हमें ये आसन करना है। अब देखिए, जैसे हमारा ये हाथ लग गया है यहाँ तक, अगर जिनका नहीं लग सकता वो चाहे तो कोई भी चीज़ को यहाँ पे कोई भी डब्बा रख सकते हैं, कोई भी चीज़ अपना हाथ रोकने के लिए रख सकते हैं। पूरी तरीके से उनको यहाँ पर मुड़ना होता है और फिर धीरे धीरे हम इसमें वापस आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे ये आसन बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। इससे हमारी पाचन शक्ति बहुत मजबूत होती है और जो हमारे शरीर की नसें हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, मजबूत हो जाती हैं। और एसिडिटी के लिए आसन बहुत ही अच्छा है। वृक्षासन के तुरंत बाद हमें ये अभ्यास कर लेने चाहिए। और हमें लग रहा है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा।